और जनरली देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका अंडर 10th में जो है ना मैथ्स का पोर्शन काफ़ी वीक रह जाता है, और उसका कई कारण हो सकते हैं। या तो आप लापरवाही किए हैं उस टाइम पे, या उस समय मैच्योरिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है कि बच्चा हर चीज़ को समझ पाए इतने आसानी से, है ना। अगर गाइडलाइन बढ़िया मिल रहा है तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन उतना मैच्योर रहता नहीं है, तो कभी कभी चीज़ें क्या होती है कि आपके अगेंस्ट चल जाती है और आप उतना अच्छा मैथ सीख नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैथ 10th तक में आप सीख नहीं पाए और उसके बाद आप 10th के बाद मैथ्स का जो है वो लाइन छोड़ दिए, आर्ट्स ले लिए या कॉमर्स ले लिए, और आप जब जनरल कंपटीशन के लिए जब जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैथ्स ही ठीक नहीं है तो कैसे होगा। तो मैथ्स देखिए ठीक नहीं है तब तो जनरल कंपटीशन नहीं निकलना है, कभी भी नहीं निकलना है, ठीक है। और जो लोग ट्रिक वगैरह बताते हैं, तो ट्रिक से तो आपको पढ़ना समझिए कि वो सबसे आपके लिए घातक है। ट्रिक तभी यूज होगा, ट्रिक तभी याद रहेगा जब आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है। अगर अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं आता है ना, और तब आप सोचते हैं कि उस ट्रिक को यूज करके और हम कोई कंपटीशन निकाल लें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है। मैथ जब अच्छा रहेगा तभी आप उस ट्रिक को याद रख पाइएगा, क्योंकि उस ट्रिक आया कैसे, है ना। ट्रिक क्या होता है, कोई चीज़ को सोल्व करके, इक्वेशन को सोल्व करके जो लास्ट का रिजल्ट आता है ना, उसी को हम लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्ट आप यूज करते हैं और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसी टाइप का, तो बच्चा वो लोग जो लास्ट का रिजल्ट है उसको याद रख लेता है और उसी में वैल्यू पुट कर लेता है, तो रिजल्ट निकल के आ जाता है, उसी को ट्रिक कहते हैं। तो ट्रिक के भरोसे तो पढ़ाई बिल्कुल भी मत कीजिए। मैथ्स जब तक आप नहीं सीखिएगा ना, कोई भी ऐसा बच्चा हो जो बोले कि हम ट्रिक आता था, मैथ्स नहीं आता था और हम जो है वो कंपटीशन निकाल लिए, तो ऐसा वो झूठ बोला, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कि केवल ट्रिक से वो मैथ्स सोल्व करके वो निकाल ले। ट्रिक काम आता है स्पीड जल्दी करने के लिए आपका, है ना, कि जिस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट है, आपको उसका रिजल्ट मालूम है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैथ्स आना चाहिए आपको, और मैथ्स कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए जो है ना, अंडर 10th तक का जो मैथ्स है ना, वो आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक है। तो अब बोलिए कि अब 10 साल में जो मैथ्स आदमी सीखा है, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक में, तो 10 साल लगेंगे क्या? तो 10 साल थोड़ी लगेंगे। मैथमेटिक्स देखिए उस समय क्या था, जैसे अभी आप देखिए, कोई जब आप 12th पास कर गए होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन भी पास कर गए होंगे, तो आप सोचिए कि जब आप 1 क्लास में मैथ्स पढ़ते थे तो एक पतली सी बुक होती थी, 2 क्लास में एक बुक होती थी। अगर उस टाइम पे अगर उसी बच्चे को ढंग से मैथ्स पढ़ाया जाता ना, तो वो बच्चा अपनी ही क्लास में जो है ना, वो 1 से 2 महीने में मैथ्स पूरा कर लेता वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ढंग से मैथ्स को सीखना है ना, 10 क्लास तक का ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, कहने का मतलब कि एकदम क्लास 1 का अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो वहाँ से ही सीखना शुरू कीजिए। तो आपको 1 क्लास का जो मैथ्स है ना, उसको सीखने में आपको 1 साल टाइम नहीं लगेगा, उसको सीखने में मुश्किल से 5 दिन का टाइम लगेगा। फिर 2 क्लास का जो मैथ्स है ना, उसको सीखने में आप 7 दिन ले लीजिए। 3 क्लास का मैथ्स है, उसको सीखने में 10 दिन ले लीजिए। 4 क्लास का मैथ्स है, उसको सीखने में 15 दिन ले लीजिए। इस तरीके से आप 3 से 4 महीने अगर बढ़िया से मेहनत करते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से जो है ना, जीरो लेवल से लेकर और आप 10th तक का जो मैथ्स जो है ना, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 महीने आपको अच्छे से मेहनत करना है।